समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा कोना जहां से दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी साफ नजर आती है। मखमली बुग्याल और एशिया के सबसे लंबे केबल कार रूट्स में से एक के लिए मशहूर ये खूबसूरत जगह है औली। कल्पेश्वर छोड़ते वक्त दिल में थोड़ी शांति थी, पर दिमाग में एक सवाल भी था कि अब अगला मोड़ कहाँ ले जाएगा। सच कहूँ तो कोई प्लान नहीं था, बस गाड़ी उठाई और उन रास्तों पर चल पड़ा जो सीधा ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। करीब 37 किलोमीटर का ये सफर और धीरे धीरे नीचे की दुनिया धुंध में कहीं खोने लगी थी। हम करीब 8000 फीट ऊपर थे। दुनिया अभी जागी भी नहीं है और नंदा देवी की इन चोटियों पर दिन चढ़ाया है। औली की यह पहली धूप महज रोशनी नहीं बल्कि एक एहसास है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें चुप रहने का इशारा कर रही हो ताकि हम इस शांति को सुन सकें। कमरे से बाहर निकलते ही ये बर्फीली हवाएं सीधा रूह को छूकर गुजरती हैं। हाथ जम रहे हैं, शरीर कांप रहा है, पर सामने इन अडिग और विशाल पहाड़ों को देखिए। नंदा देवी के इन शिखरों के सामने आकर इंसान अपनी हर उलझन, अपना हर शोर, अपनी हर परेशानी को भूल जाता है। यहाँ आकर समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं और ये कायनात कितनी बड़ी। ऊपर से देखने पर ये घुमावदार रास्ते किसी कहानी की तरह लगते हैं जो हमें भीड़ से दूर इस शांति में ले आए हैं। ये है औली, मीलों तक फैली ये हरियाली और ये पुराने पेड़। यहाँ का सन्नाटा डराता नहीं बल्कि मन को शांत कर देता है। ये ऊंचाइयाँ सिखाती हैं कि कभी कभी बस ठहर जाना ही काफी होता है। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में अक्सर भागते ही रहते हैं, पर यहाँ आकर एहसास हुआ कि असली सुकून भागने में नहीं बल्कि ठहर जाने में है और महसूस करने में है उस शांति को, उस खामोशी को जो हमारे आसपास सिमटी हुई है। जमीन से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलता ये सफ़र। औली के ये चेयर लिफ्ट आपको लगभग 800 मीटर की दूरी तय करा के सीधे औली लेक की तरफ ले जाती है। 500 रुपये की यह टिकट आपको सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि पूरे हिमालय का एक बर्ड्स आई व्यू देती है जो आपको जिंदगी भर याद रहता है। ऊपर पहुंचते ही स्वागत करती है दुनिया की सबसे ऊंची आर्टिफिशियल झीलों में से एक औली लेक। बर्फ बनाने के लिए बनाई गई ये झील आज इस जगह की पहचान बन चुकी है। इसके चारों तरफ फैले ये बुग्याल यानी मखमली घास के मैदान गर्मियों में जितने हरे दिखते हैं सर्दियों में उतने ही सफेद। इतने शोर और भागदौड़ के बाद यहाँ इस बेंच पर बैठकर पहाड़ों को निहारना एक थेरेपी जैसा लगता है। यहाँ आकर घड़ी की सुइयां बेमानी हो जाती हैं। बस आप होते हैं और सामने खड़ी नंदा देवी की ये चोटियाँ। सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां से वापस आना होता है। वापस आने का समय हो चुका था। हम औली से निकल चुके थे। मन में शहर का वही शोर, ट्रैफिक और काम की लिस्ट चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई है। पहाड़ कहीं पीछे छूट रहे थे, पर मन अभी भी वहीं ठहरा हुआ था। रास्ता तो दिल्ली की तरफ ही जा रहा था, पर मन अब धीरे धीरे भारी होने लगा था।
पहाड़ों को छोड़ने का ख्याल ही अंदर से उदास कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी अचानक मन में आया कि ये सफ़र ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। बस वहीं से हमने अपनी डेस्टिनेशन बदल दी। और कमाल देखो, जैसे ही हमने रास्ता मोड़ा, पहाड़ों ने भी बारिशों के साथ हमारा स्वागत कर दिया था। अब ना तो दिल्ली जाने की जल्दी थी और ना ही कल की फिक्र। वैसे तो यह जगह अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन इन बादलों ने इस जगह को और भी भव्य और सुंदर बना दिया है। देखते ही देखते बादल सड़कों पर उतर आए थे और ये सफ़र और भी खूबसूरत हो चुका था। और अब हम बढ़ चुके थे महादेव से मिलने, गोपीनाथ मंदिर की तरफ। चमोली के गोपेश्वर में स्थित है गोपीनाथ मंदिर। 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी बनावट उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध पंच केदार मंदिरों से मेल खाती है। मंदिर का मुख्य ढांचा विशाल पत्थरों से बना है, जिस पर की गई नक्काशी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। धार्मिक दृष्टिकोण से भी गोपीनाथ मंदिर का स्थान बहुत ऊंचा है। यह चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। जब सर्दियों में रुद्रनाथ धाम के कपाट भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं, तब उनकी डोली यहीं लाई जाती है और अगले 6 महीनों तक भगवान की सेवा यहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म किया था। यहाँ आकर आप सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करते, बल्कि उत्तराखंड के उस समृद्ध इतिहास से भी रूबरू होते हैं जिसे समय की धूल ने ढांपने की कोशिश तो की, पर कभी मिटा नहीं पाई। गोपीनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, यह प्रमाण है उस दौर का जब इंसान की कला और ईश्वर की आस्था एक हो गए थे। अब जाने का वक्त आ चुका है। सच कहूँ तो पहाड़ कभी आपको अलविदा नहीं कहते, वो बस इंतजार करते हैं आपके वापस लौट आने का। इस कोहरे और बारिश ने इस सफ़र को जो मोड़ दिया, वो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गया है। अगर आपको भी गोपीनाथ मंदिर, चमोली और औली की यह यात्रा पसंद आई है, तो इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और अनछुए रास्तों पर मेरे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस मंदिर की शांति आपने भी महसूस की तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले किसी अनप्लैन्ड सफ़र में। तब तक के लिए हर हर महादेव।